हर हर महादेव दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सूर्य देव को जल देने की सही विधि व नियम, जो कि हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होना चाहिए। और हम सभी ये जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को तो सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होती है। वो यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाने का समय व नियम जरूर पता होना चाहिए। और आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सूर्य देव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना होता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, वो फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इसमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय के बाद होता है। इसीलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो तो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि ही पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को जल चढ़ाया जा सकता है। और आइए अब दूसरे नियम की बात करते हैं। सूर्य देव को जल देने की दिशा। सूर्य देव हमेशा दिखाई दें ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में कोहरा होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ या फिर ना देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। और तीसरा नियम है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना ज़रूरी है या नहीं। तो सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होता है। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वो उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। और चौथा है, सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। तो कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार ये सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। और पांचवा है, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज़ भी मिला सकते हैं, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप ये जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। और छठवां नियम है कि आँखों का केंद्र बिंदु यानी कि जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए
और ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव के पास सबसे पहले पहुंचती है। और छठवां नियम है सूर्य मंत्र का जाप। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हों तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवा नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वी नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्क नमः, ओम हिरण्यगर्भा नमः, इन सभी नाम का एक बार जाप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। और ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। 8वां नियम है सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा और आप सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हैं। और 9वां नियम है सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आँखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने चाहिए। 10वां नियम है सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी ये एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्य देव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल कर भी जल सही समय पर ना दे पाएँ तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और 11वां नियम है सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम गणाय सूर्याय नमः का 7 बार जब भी अवश्य करना चाहिए। और 12वां नियम है सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रहे कि चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो, चावल के दाने साबुत होने चाहिए। और 13वां नियम है सूर्य देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें भी आप जल भरकर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।